लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल पर हाईकोर्ट का बड़ा हथौड़ा। सारे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार फ्रीज। जिस मेयर के बयानों पर बार बार मचा बवाल, अब वही कोर्ट के सख्त आदेश के घेरे में एक सपा नेता की लड़ाई और बीजेपी मेयर की कुर्सी की ताकत पर लग गया ब्रेक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बनी हुई है लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल। वो मेयर जो कभी अखिलेश यादव की मां पर टिप्पणी को लेकर विवादों में रही, कभी बुलडोजर वाले बयान से सुर्खियों में आए, कभी बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को लेकर दिए गए बयानों पर विपक्ष के निशाने पर रही और कभी नगर निगम कर्मचारियों को नाली में फेंकने की धमकी देने के आरोप लगे। लेकिन अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुषमा खरकवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार ही फ्रीज कर दिए हैं। वजह बना एक सपा पार्षद को शपथ न दिलाया जाना। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे एक सपा नेता की कानूनी लड़ाई बीजेपी मेयर पर भारी पड़ गई और कौन है सुषमा खरकवाल जिनका राजनीतिक सफर लगातार विवादों से घिरा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ नगर निगम, जहां पिछले कई दिनों से अंदर खाने सियासी तनाव चल रहा था, अब खुलकर सामने आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मेयर सुषमा खरकवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को फ्रीज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक सपा पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक मेयर अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। कोर्ट ने इतना ही नहीं, नगर निगम के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज की जिम्मेदारी फिलहाल डीएम और नगर आयुक्त को सौंप दी। यानी अब मेयर विकास कार्यों की मंजूरी नहीं दे सकेगी, फंड जारी नहीं कर सकेंगी और कर्मचारियों पर कार्रवाई का अधिकार भी सीमित हो गया है। अब समझिए कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। मामला लखनऊ नगर निगम के वार्ड नंबर 73 फैजुल्लागंज से जुड़ा है। 2023 नगर निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप शुक्ला को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप लगे। मामला कोर्ट तक पहुंचा और चुनाव ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए सपा समर्थित नेता ललित किशोर तिवारी को निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके बाद उम्मीद थी कि उन्हें पार्षद पद की शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन महीनों तक ऐसा नहीं हुआ। ललित किशोर तिवारी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उन्हें शपथ से दूर रखा जा रहा है ताकि वो नगर निगम की कार्यवाही में हिस्सा न ले सके। मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा और यहीं से सुषमा खरकवाल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को वैधानिक रूप से निर्वाचित घोषित किया जा चुका है और उस फैसले पर कोई स्टे नहीं है, तो उसे शपथ दिलाना संवैधानिक जिम्मेदारी है। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस कमर हसन रिजवी की बेंच ने माना कि 5 महीने तक शपथ न दिलाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। कोर्ट ने ये भी कहा कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बताया जा रहा है कि मेयर पक्ष ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की कोशिश की, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बावजूद आदेश लागू नहीं हुआ और यही बात कोर्ट को सबसे ज्यादा नागवार गुजरी। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। सुषमा खरकवाल बीजेपी की तेज तर्रार नेता और लखनऊ की मौजूदा मेयर। उन्होंने 2023 में मेयर चुनाव जीतकर राजधानी की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया था, लेकिन राजनीतिक पहचान के साथ साथ उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ता रहा। कभी अखिलेश यादव की मां को लेकर दिए गए बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया, कभी बुलडोजर एक्शन को लेकर उनके बयान पर विपक्ष हमलावर हुआ, तो कभी बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को लेकर दिए गए बयानों पर बहस छिड़ गई। इतना ही नहीं, नगर निगम कर्मचारियों को कथित तौर पर नाले में फेंक देने जैसी टिप्पणी को लेकर भी विपक्ष ने उन पर जमकर हमला बोला था। बीजेपी उन्हें मजबूत और आक्रामक नेता मानती रही है, लेकिन विपक्ष लगातार उन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया। सपा नेताओं का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है। उनका आरोप है कि बीजेपी नगर निगम में विपक्ष की आवाज दबाना चाहती थी। दूसरी तरफ बीजेपी उसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है और कह रही है कि मामला अदालत में है, इसीलिए ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि आखिर एक पार्षद की शपथ को लेकर मामला इतना बड़ा कैसे हो गया कि सीधे मेयर के अधिकार ही फ्रीज करने पड़े। कानूनी जानकार भी मान रहे हैं कि किसी मौजूदा मेयर के खिलाफ इस तरह का आदेश बेहद दुर्लभ माना जाता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर कोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द शपथ प्रक्रिया पूरी होती है तो संभव है कि मेयर के अधिकार बहाल हो जाएं। लेकिन अगर देरी जारी रहती है तो मामला और गंभीर हो सकता है। फिलहाल लखनऊ नगर निगम की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ कोर्ट का सख्त संदेश, दूसरी तरफ बीजेपी और सत्ता के बीच तेज होती राजनीतिक जंग। और इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्थानीय निकायों की राजनीति अब सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता और नियंत्रण की बड़ी लड़ाई बन चुकी है। तो लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल पर हाई कोर्ट का ये बड़ा एक्शन सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति को नया मुद्दा देने वाला घटनाक्रम बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या सपा पार्षद को जल्द शपथ दिलाई जाएगी और क्या सुषमा खरकवाल अपने अधिकार वापस हासिल कर पाएंगी।